लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार देश में सीएए कानून लागू करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष इस कानून के विरोध में उतर आया है। अब संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नफरत ही मिलेगी। यह सब भाजपा का प्रोपेगेंडा है। इससे मुल्क के हालात और खराब होंगे। 2024 लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मोदी सरकार संशोधित नागरिकता कानून के नियमों को नोटिफाइड कर सकती है। इस बीच सीएए को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस, सपा, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लामबंद है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सीएए संवैधानिक रूप से अनैतिक है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी करार दिया है। विपक्षी दलों के विरोध के बीच संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क में हालात नहीं बदलेंगे, इस कानून से केवल देश में नफरत बढ़ेगी। बर्क ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि देश को चलाने के लिए नफरत नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। बर्क ने आगे कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम दें जिससे नफरत खत्म हो, देश में एकता पैदा हो। साहब, जिस तरह से सीए का जिन दोबारा शुरू हो रहा है, निकल रहा है, सरकार कह रही है कि इसको 26 जनवरी से पहले लागू कर दिया जाएगा। 32,000 जो पाकिस्तानी और उसके अफगानिस्तानी उनको फायदा पहुंचेगा सीए से लागू होने से। क्या कहना चाहते हैं, क्या मानना है इस चीज को? नहीं, देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमने नफरत से काम न लेते हम, और आप आज तक हमने मोहब्बत से अगर काम लिया होता तो देश के अंदर, लोगों के अंदर मोहब्बत होती, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता, हम आगे बढ़ते। लेकिन बजाय इसके कि हमें बहरहाल इतना पीछे डाल दिया। और हमारा तो ये अकीदा है कि मोहब्बत के लिए इंसान को ये रिश्ता ही क्या कम है, मोहब्बत के लिए इंसान को ये रिश्ता ही क्या कम है कि वो काला है या गोरा मगर औलाद आदम है। चाहे वो काला है या गोरा है तो सब उसकी औलाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। जी भाई, तो अब इसमें ये नफरत पैदा करना जो है, इस नफरत की आग को जितना आप ज़्यादा फैलाएंगे इतनी ही ज़्यादा बर्बादी होगी, इतना ही ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा, इसी आवाम का नुकसान होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप नफरत को ख़त्म करके बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत को आम करें, कि जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो जातियाँ और जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो कुछ ठिकाना नहीं रहा। कितना बड़ा जुल्म हो चुका है, हुआ है उनको। बहरहाल अगर नौजवान किसी लड़के को पकड़ लिया, वैसे ही उसको मानना शुरू कर दिया, मॉब लिंचिंग जो कहलाता है। तो कितने लोग हमारे मारे गए हैं, कितने हमारे लोगों के साथ जुल्म हुआ है। हम तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन हम किसी से कोई लड़ना नहीं चाहते, हम किसी के साथ कोई जाति नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि सब इंसान हैं, कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी मज़हब का है, किसी धर्म का है, कुछ भी है, लेकिन वो इंसान है बहैसियत इंसान के। अगर हम शुरू करें तो हमारा मुल्क भी सुधर जाएगा और इंसानियत भी बहरहाल आम हो जाएगी। इससे सबका भला होगा और इसी से मुल्क सुधर सकता है, मुल्क को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो आने वाले इन हालात में अगर ये उम्मीद करें हम कि वोट हमें मिलेगा, हमें सारी दुनिया देगी, सारी दुनिया की निगाहें तुम्हारी तरफ लगी हुई हैं, लेकिन आने वाले उसमें लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए जिस तरह से 26 जनवरी से पहले अधिसूचना लाने को कह रहे हैं सीए को लेकर, क्या असर पड़ सकता है इसका सीए का? सीए का कोई असर नहीं,
क्या असर पड़ेगा। अगर सीए अपना वो लाते हैं और वो मतलब ये है कि हम जो असल रूह है, जो असल सियासत की रूह है, वो उसके खिलाफ होगा। हाँ, इसलिए हमें अपना मुस्तकबिल देखना चाहिए और उस वक्त हम वोट देने के वक्त हर इंसान आज़ाद है। हर इंसान को आज़ादी से अपने मुस्तकबिल को देखते हुए, अपने कौम और मिल्लत को देखते हुए, मुल्क को देखते हुए सही वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।